हेलो स्टूडेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को। मैं अपने वीडियो को बनाने में सोचती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तो कोशिश कर रही हूँ कि नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिले और वो नेट की तैयारी में उन लोगों को हेल्प मिलना चाहिए। मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही नहीं, साथ ही साथ बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर नीट में आए हैं और जैसे क्वेश्चन कई दूसरी जगह भी आते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते रहूंगी, आप लोगों को बताते रहूंगी। तो आप लोगों ने सबने मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया। क्लासिफिकेशन का मेरा पहला वीडियो था और मेरे क्लासिफिकेशन के वीडियो के साथ साथ ही मैंने नॉन कॉर्डेट्स के पूरे वीडियो मैंने बना दिए हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज आपके साथ में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो इनकरेक्ट मैच, यदि हमको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमको उसका करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि ये इनकरेक्ट है। एनिलेट एंड आर्थ्रोपोड करेक्ट है, बिल्कुल वैलेंटिस सिमेट्रिकल है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पॉन्जेस एसिलोमेट हैं। सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर जो है रेडियली सिमेट्रिकल है। आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। प्लेटेलमेंथीज जो है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एक्सप्लिफाइड बाय। एसिलोमेट को और बायलेटरली सिमेट्रिकल दोनों को किस फाइलम से अलग अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। जब मैं प्लांटी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही थी, उस समय भी मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को सिर्फ फाइलम या क्लास का नाम ही याद नहीं करना है, उन्हीं का करेक्टर आपको नहीं पता है। पता तो आप करेक्टर रखते हैं फाइलम का और क्लास का, लेकिन आप उसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। आपको एग्जाम जैसे यहाँ पर पूरे दे दिया गया है एनिमल, तो एनिमल किस फाइलम को बिलोंग करता है ये आपको मालूम होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो राउंड वर्म और सूडोसिलो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। ये क्वेश्चन जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, मतलब इसका जितना भी इसमें दिया होगा वो सब राइट नहीं है। एक बार ट्राई कर लीजिए, एग्जाम हॉल में तो ट्राई नहीं करने, पहले ही दिख गया कि पहला ही गलत जो है वो आपका करेक्ट है। मोलस्कार एसिलोमेट, फ्लैटवर्म और सिलोमेट, इंसेक्ट और सुडोसोलोमेट। इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा हो गया, फ्लैटवर्म मतलब प्लेटेलमिंथिस हो गया। क्लियर है बात? आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसको बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। सिलेंट्रेट नहीं है, स्पॉन्ज नहीं है, टिनोबोरा नहीं है, आंसर इसका है एस्केहेलमिंथीस। फिर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका करेक्टर है, किसमें पाया जाता है? तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, इसके साथ ही साथ आगे कॉर्डेटा में भी पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल है। फिर एनिमल की बात आ गई, स्कैटर्ड सेल एंड सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये मिलता है सिलेंट्रेटा में। और इसमें से जो एनिमल सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूसिलोम। जिसने वीडियो देखा है वहां पर मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ट्रूसिलोम किसको कहते हैं। तो ट्रूसिलोम जिसमें मेसोडर्म की लाइनिंग होती है बोथ साइड, वो ट्रूसिलोम है। इसका आंसर बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। बिसाइड एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मेटामेरिज्म एग्जिबिट। पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने बताया था कॉर्डेट। विच ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम फाइलम। तो आपको नाम एग्जाम्पल याद होना जरूरी है। मलेरिया पैरासाइट और अमीबा दोनों एक ही ग्रुप में है, एक ही फाइलम में है, लेकिन मॉस्किटो उनके साथ नहीं है। अर्थवर्म और ये पिगवर्म एक्चुअल में
पिगवर्म, ये दोनों एक ही जगह हैं पर टैपवर्म उनके साथ नहीं है। प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा ये आर्थ्रोपोडा में है, इसीलिए इसका आंसर राइट है और वो है सी। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फिश देख के आप सोचेंगे कोई नहीं है, परंतु लेकिन यहाँ पर जितने भी हैं वो कोई फिश नहीं है, एक फ्लाइंग फिश को छोड़ के। फ्लाइंग फिश ही यहाँ पर एक ट्रू फिश है, जबकि बाकी सब ट्रू फिश नहीं है। तो इसका आंसर है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड का एक एनिमल है। प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है प्लेटिहेल्मिंथेस, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन पावर होता है, जितने भागों में काटोगे उतना ही प्लेन एरिया बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लेक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल में नहीं पाया जाता, तो इसमें कौन एनिमल है आप देख लीजिए। तो सी फैन जो है वो एनिमल है, और सी फैन जो है वो सिलेंट्रेट में आता है, इसीलिए इसका आंसर है सी फैन। बाकी जो है वो प्रोकैरियोटिक एनिमल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बॉडी हैविंग नेटवर्क ऑफ सेल, मतलब इसमें कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहीं ऑर्गन लेवल नहीं है, सिर्फ सेल का नेटवर्क है। इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेट सेल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी नहीं है, इनमें क्या बनता है, बीच में लार्वल स्टेज भी पाया जाता है। ये किस फाइलम का करेक्टर है? जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेट सेल्स पाए जाते हैं, और जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट के बीच में एक लार्वल स्टेज होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब फिट करें, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये स्टारफिश है। आप देख रहे हैं कि बीच बीच में नेट में जो पूछे हैं क्वेश्चन, ऐसे मैंने यहाँ पर बीच में लिख भी दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नेट में भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। पॉइंट आउट इन नॉन पैरासाइट, टैपवर्म पैरासाइट है, मॉस्किटो एक्सटर्नल पैरासाइट, लीच एक्सटर्नल पैरासाइट, सी एनिमोन पैरासाइट नहीं है। विच वन बिलोंग्स टू प्लेटिहेल्मिन्थीस, सेजिस्टोमा ब्लड फ्लूक है ये, यही बिलोंग करता है प्लेटिहेल्मिन्थीस को। टिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये तो सब जो है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है प्रोटिस्टा में, और बाउचेरिया जो है वो एस्के हेल्मिन्थीस है। What is true about all sponge without exception? They have canal system. सभी स्पंज में कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, चाहे उसका लेवल कैसा भी हो, चाहे वो हायर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, लेकिन कैनाल सिस्टम जरूर मिलेगा। सभी स्पंज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन एमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन एंड क्रैब, ये सभी के सभी जो है ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता? अर्थवर्म में, अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड एग्जांपल, सी लिली, सी फैन, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिली, ये सब है इकोनोडर्म, और सी फैन जो है वो है सिलेंड्रेट, इसलिए इसका ऑड है, ऑड वन है सी फैन। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसीलिया सिलेंट्रेट है, ये सभी सिलेंट्रेट हैं, लेकिन फाइसीलिया जो होता है उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला द एडल्ट सो रेडिली सिमेट्रिकल व्हाइल द लार्वा सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसका आंसर है वो है इकाइनोडर्मेटा। ये मैं आपको वीडियो में बहुत स्पष्ट बताई हूँ और बहुत क्लियर बताई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि रेडिली सिमेट्रिकल होता है गायनोडर्म का एडल्ट, जबकि उसका जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गायनोडर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लेक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर फिर से इंसेक्ट का नाम आ गया है। तो जेलीफिश जो होता है ये सिलेंट्रेट है, और सिलेंट्रेट में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। कि अर्थवर्म जो है वो एनिलिड है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड है, और फिश जो है वो कॉर्डेट में को बिलोंग करता है। इस तरह से आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। नीट के थ्योरी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराती रहूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।